देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। बोरीवली में समाज कल्याण केंद्र का उद्घाटन, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने किया लोकार्पण। मुंबई बोरीवली पूर्व के राजेंद्र नगर में स्थित गोल्डन क्रीड़ा मंडल में समाज कल्याण केंद्र का उद्घाटन पूर्व सांसद और जन सेवक के रूप में सुप्रसिद्ध गोपाल शेट्टी के कर कमलों द्वारा किया गया। यह केंद्र उनके सांसद निधि से पुनर्निर्मित किया गया है और अब क्षेत्र के नागरिकों को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा। इस भव्य समारोह में बोरीवली के आमदार संजय उपाध्याय, भाजपा नेता डॉक्टर योगेश दुबे, पूर्व नगर सेवक प्रवीण शाह, पूर्व नगर सेवक विद्यार्थी सिंह, पूर्व नगर सेविका आशावरी पाटिल, धर्मवीर ठाकुर और वेंकटेश काशाराम जैसे गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन राजेश झा द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने सभा को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे और समाज में ऐसे केंद्रों की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर कराटे कोच दिनेश सर के दर्जनों शिष्यों को मंच पर बुलाकर अतिथियों द्वारा सम्मान चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। गोल्डन क्रीड़ा मंडल का समाज कल्याण मंदिर का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के अवसर पर गोल्डन क्रीड़ा मंडल के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत लंबा सफर हुआ है। रामनाथ जब अपने विधायक होकर आए थे तब गोल्डन क्रीड़ा मंडल के लोग इस भूखंड के संदर्भ की लड़ाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आए थे और रामनाथ की मदद करके इस मैदान को बचाया उन्होंने 80-82 के साल में, और वो परंपरा अभी तक कायम है और इसको आने वाले दिनों में भी कायम कैसा रहे और काम यहाँ पर ज़्यादा बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े, इस प्रकार की भावना हमने यहाँ पर व्यक्त की। इतने लंबे सफर के बाद में यहाँ पर आज कराटे से जुड़े बच्चों का भी सम्मान करने का मौका हम सबको मिला। ये भी एक सुखद अनुभव है, मन को प्रसन्न करने वाला अवसर ऐसा मैं मानता हूँ और आने वाले दिनों में अधिक से अधिक लोगों की सेवा करने का प्रयास संजय उपाध्याय जी विधायक के नाते यहाँ पर ऐसा मौका भी व्यक्त। अभी तो संजय उपाध्याय भी उपस्थित हैं सर, जो पिछले दिनों ये शादी का हाल को तोड़ा हुआ था और आपने एक फेसबुक पर आपने कहा था कि मैं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मंच पे या कार्यक्रम में नहीं जाऊँगा। क्या वो शादी का जो जिसका हाल तोड़ा था उसको न्याय मिला? क्या सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे नहीं जाऊँगा, ऐसा मैंने नहीं कहा रहे हो और एक गलत चला रहे हो। मैंने कहा कि मैंने दो बड़े काम और वन विभाग का जो प्रश्न है, जो जोड़ने का बंद करने का जो आदेश हुआ है और मेरा इतना लंबे समय का जो अनुभव है, जो मैंने सीखा है, तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में मैं काम के माध्यम से दूँ, इसके लिए मुझे खुल कर जो बातें करनी है, कुछ काम करना है, दिनों में अलित करूँगा, ये घोषणा मैंने की थी। और ये आज यहाँ पर मैं आया तो ये मेरे निधि से ही बना हुआ, इसका उद्घाटन करने के लिए मुझे आना ही है। मैं तो उद्घाटन कोई अन्य पार्टी के लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा, तो जनता के लिए उसका उपयोग होता है। इसलिए मैं फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि मैं ये दो विषय को जब तक मैं अंजाम तक नहीं पहुँचाता हूँ तब तक भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा था। उसके पीछे का कारण भी ये है कि मुझे कुछ बातें न्यायालय को जिस तरह से उपयोग किया जाता है, अधिकारी वर्ग न्यायालय का जो आदेश है उसको गलत इंटरप्रेट कैसे करते हैं, खुलकर मुझे कुछ बातें कहनी है, उसके लिए मैंने उन्हें जो बुराई वाला जो रास्ते का मुद्दा था, बहुत बड़ा खड्डा था, जन संजय उपाध्याय साहब उपस्थित है, जितने भी खड्डे बोलने में है वो सब बोलने के लिए संजय उपाध्याय जी सक्षम है। बात करिए। मैं पहले आपको कहना चाहता हूँ सर, आज जो इसमें आपके द्वारा गोल्डन क्रीड़ा मंडल के वेलफेयर सेंटर का उद्घाटन हमारे जनसेवक गोपाल शेट्टी जी के उपस्थिति में उनके सांसद निधि से इस बात मगर सर, जिस तरह से एक आपका बहुत चर्चा में है जो मेरी मतलब मुद्दा ये अभियान आपने चलाया, इसके लिए बहुत सराहना, मगर साथ साथ जब आप विधायक नहीं थे, एक युवा नेता के रूप में माने जाते हैं, जैसे आप थे, राम सिंह थे,
डॉक्टर योगेश साहब, लेकिन ये रेल के मुद्दे को बहुत रखते जो कि रिजर्वेशन को लेकर आज आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, मगर उत्तर भारतीयों की दुर्दशा बहुत खराब है। इस पर क्या कुछ करना, क्यों आपका ये अभियान बंद हुआ था जो रेल के मुद्दे को लेकर हमेशा आप लड़ा करते तो अगर आप मुझको फॉलो करते होते तो मैं कल 6:45 को दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात करके यहाँ पर आया और बोरीवली से ही रेलवे समस्या के लिए जो आंदोलन हुआ उसकी उनको जानकारी भी दी और यहाँ पर हार्बर लाइन हो बोरीवली का जो ब्रिज होने वाला है इसके बारे में बोरीवली स्टेशन, दहीसर स्टेशन, मालाड स्टेशन, कांजोली स्टेशन इसके नूतनीकरण की भी चर्चा और ये जिसको जल्दी से शुरुआत करके आपके बीच में सर जिस तरह से खड्डे वाला मुद्दा जिस तरह से उपासक साहब ने कहा और वन विभाग का मुद्दा उनके तरह के कुछ मुद्दे आप विधायक कौन ऐसा काम बाकी रह गया जो उपासक की नहीं किया वो बात बरसात के पहले बोरीवली के 78 सीसी रोड का काम लगभग पूरा होने जा रहा है। इस बात को लेकर मुझे भी प्रसन्नता है और जो रोड पर कहीं खड्डे उसका भी खड्डा निकल चुका है आने वाले दिनों में वो सारा खड्डा भी बनेगा। आज गोल्डन मंडल का जो निर्माण हुआ, सुंदरीकरण हुआ, इसके लिए जय जयकार हो रही है। सभी लोगों ने बड़ी ही शुभेच्छा उनको आमदार संजय उपाध्याय जिससे कि मैंने एक पत्रकार होने के नाते मैंने रेल के मुद्दे को उनको उठाया, खड्डे के मुद्दे को उठाया। जैसा कि उपाल शेट्टी ने कहा कि जिस तरह से मैंने वो पूरा खड्डा अभी जब मुंबई पूरी विधानसभा के अंदर जहाँ जहाँ भी खड्डे हैं वो पूरा संजय उपाध्याय जी का जवाबदारी है, वो पूरी जवाबदारी के साथ अपना निर्माण करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो ट्रेनें जा रही हैं उसमें सबसे बड़ी उत्तर भारतीय जो ट्रेन में आता है दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 7 लाख मुंबई में उत्तर भारतीय रहते हैं और जाने के साथ जब मई की छुट्टी पड़ती है जब वहाँ पे उनको उत्तर प्रदेश जाना होता है शादी विवाह के लिए उस कार्यक्रम में, मगर सबसे बड़ी यातना उत्तर भारतीयों को झेलनी पड़ती है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत भारी संख्या में उत्तर भारतीय नेता भी रहते हैं। मगर रेल के मुद्दों को उठाया जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्गीय शमशेर सिंह थे और पूर्व आमदार अभिराम सिंह थे और डॉक्टर योगेश दुबे जी थे। ऐसे लोग बड़े नेता भले उनकी सरकार नहीं थी मगर रेल के मुद्दे को लेकर हमेशा अग्रसर रहते थे। उत्तर भारतीयों के जो मुद्दे होते मगर कहीं न कहीं अब वो आवाज दबती चली जा रही है। क्यों, इसका वजह मुझे ये नहीं समझ आ रहा है सब दर्शकों कि जबकि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार होने के बावजूद भी अगर उत्तर भारतीय की जो सबसे बड़ी समस्या है रेल की यात्रा की समस्या वो आज भी नहीं। अभी मैंने संजय उपाध्याय जी से बात किया तो उन्होंने कहा मैं रेल मंत्री से मैंने बात किया है और कई नेता जैसे कि अभी कृपा शंकर सिंह जी मैंने देखा कि बयान दे रहे थे और उसमें चंद्रकांत त्रिपाठी ने गहरा मतलब एक प्रकार से दुख जाहिर किया है कि आज अपनी केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ भी है, उसके बावजूद भी अगर उत्तर भारतीयों के मुद्दे नहीं सुलझ रहे तो ये साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं कभी नजर आ रहे। मगर सभी नेता तो आश्वासन देते हैं नहीं हम अपने अस्त्र से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये रेल की समस्या या उत्तर भारतीयों की जो समस्या है मंडल का जो आज कार्यक्रम के हमारे सामने खड़ी है तो मैं बताना चाहता हूँ हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसका फंड इसमें इस्तेमाल हुआ, किसने क्या किया। आइए जो झा साहब हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। झा साहब मैं पहले आपका स्वागत करता हूँ। सर ये आपका ये जो और ये किसका फंड है, ऐसा किसका थोड़ी सी जानकारी मगर कैसा लगा इस सतह से विधायक और सभी लोगों ने आकर के इसका उद्घाटन अच्छा लगा उपाल शेट्टी ने ये कहा कि मंडल आज जब हम तो उसे कितने दर्जनों हम तो उसको दर्जनों के लगभग आमदार है और गए मगर आप उनसे जुड़े हैं ऐसा उन्होंने सराहना की। कैसा आपको बिल्कुल सही है। हमारे जो अध्यक्ष है हमारे 60 साल के मंडल को 60 साल आपका सुना
किसी भी पार्टी की विचारधारा है उसमें जाके उसके बड़े सब जहाँ पे सोशल वर्क होता है वहाँ पे खासियत हमारे पार्टी की विचारधारा क्या पता नहीं पहले सबसे बहुत चीज़ों को ज़्यादा समाज और समाज का विकास हर तरह से आज मैं बोला कि मैं संजय जी से मैंने बताया सर जी मैं आज कोई भी मैं छुड़ा नहीं करूँगा मैं आपसे बहुत नाराज करता हूँ लेकिन जिस तरीके से आपने काम किया है सराहनीय है। आज तक किसी ने भी इतना सीरियसली समझो किसी ने नहीं लिया था और ये बंदों ने बहुत उसके पीछे लग के लिए है हमारे वेंकट सब जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी उन्होंने देखा नहीं कि कौन सी पार्टी से है क्या है लेकिन एक ही विकास है कि हमारे राज्य में आएगा 10 साल से ऊपर शिक्षा से 10 सालों से बहुत सारी समस्याएं की समस्या थी लोगों को वहाँ जाने के लिए तब भी जाकर के हमने कार्यक्रम सिग्नेचर कैंपेन किया था लेकिन ऐसे लेट हुआ है लेकिन विकास हो रहा है और जैसे अच्छा लग रहा है जैसा कि आज संजय उपाध्याय जी ने एक मिशन चलाया है जो कि देने वाले जो वोट कब्जा फुटपाथ से कब्जा करने फुटपाथ हम कब्जा नहीं फुटपाथ पर लोगों को चलने का रास्ता इसको किसने दे दिया साथ बहुत अच्छा किया है पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम किया है और अभी पता चले कि चलने को फुटपाथ की सुविधा मिलती है और बोरीवली भाई चलने को भी अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है कोई तकलीफ नहीं हो रही है सब काम करते हैं आप उससे सेटिस्फाइड हैं गोपाल शेट्टी के बारे में क्या कहना है तो आपके कई बार विधायक रहे कई खासदार रहे उनकी प्रतिक्रिया उनके बारे में सर मैं बताता हूँ उनके बारे में गोपाल शेट्टी का काम मैंने जो वेस्ट में नगर सेवक थे तब से देखते आ रहा हूँ काम अगर कोई बंदा कोई सांसद है या कोई आमदार है अगर काम नहीं करते तो दोबारा लोग उनके नहीं देंगे जाहिर है उन्होंने काम किया तब तो जाकर के आज देखेंगे मुंबई में भाजपा 6 सीटें हैं लोकसभा में लेकिन केवल एक मात्र आ गई भाजपा का बनाया हुआ है काम किया है किसकी देन है क्या मतलब गोपाल शेट्टी को मानते हैं मैं मत कभी दूंगा मत अगर उसने काम किया तो पहले हमारी नगर सेवक थे फिर बाद में MLA बन गए 2 में MLA थे बने और अभी जो गोयल गया है इसका ना देखो अगर काम करता है ना मराठी में कहावत है मतलब जैसे काम करो आपको हो सकती है परिणाम जरूर मिलेगा। देखो ये टीम जो ये पितामा हम लोगों में एक पत्रकारिता वाली बात काम में जो बुजुर्ग हो जाते इनसे बहुत सीखने को मिला जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सबसे पहले हमारे जड़ यही है इनकी ही देन है कि जो गोल्डन क्रीड़ा मंडल बना और बनने के बाद इतनी वर्षों तक अध्यक्षता की भूमिका में रख टीम बनाए आज देखिए ये टीम तैयार ये टीम कभी खत्म नहीं होगी। आज उन्होंने ये भी बताया कि आज यहाँ पे कई आमदार आए कई खासदार आए मगर आज किस तरह से गोपाल शेट्टी ने जड़ें जमा के रखी अपने वोट बैंक को किस तरह से अपने साथ में रहना चाहिए एक जैसा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है संसद तो बहुत थे बहुत लोकसभा क्षेत्र था मगर कहीं की सीटें कहां से कहां चली गई मगर ये सीटें आज भी बरकरार है वो है गोपाल शेट्टी की देन है। आइए हम जानने की कुछ लोगों से और भी कोशिश करते हैं जो इस कार्यक्रम में सर क्या कुछ करना चाहता है आम आदमी को क्या फायदा हुआ है और ये जब फेरी वाले रहते तो यहाँ से अपना ऑटो में जाते थे स्टेशन तो 40 रुपये होता था 20 रुपये होता है कम से कम आदमी का 10 रुपया ऐसे ही बच रहा है आम आदमी का 10 रुपया बच रहा है सर क्या कहेंगे सर आदरणीय संजय उपाध्याय जी जो काम कर रहे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में बोरीवली में और वेस्ट में आजू बाजू के लोग उनके MLA से झगड़ा कर रहे हैं जो अगर समझो फुटपाथ की समस्या हो पार्किंग की समस्या हो साफ सफाई की समस्या हो वाइन शॉप पर दारू बाहर पीने वाले को बंद करने की समस्या हो अगर संजय जी अपने विधानसभा क्षेत्र में कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं करते ऐसा बोलकर दूसरे पूरे मुंबई के लोग अपने अपने MLA के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और मैं मेरे बड़े भाई राजेश झा के बारे में एक बात बताना चाहूँगा राजेश झा जी गोल्डन क्रीड़ा मंडल के पास हमारे MP MLA सब लोग हमको समर्थन दे रहे काम कर रहे हैं इसके पीछे भी बहुत बड़ा वजह है राजेश झा ने अलग अलग पक्ष के लोगों को एक सूत्र में बांधकर
भाईनगर का एकता को कायम रखा है। जब हम लोग एक रहेंगे, हम लोग कायम रहेंगे, तो हमारे राम नाईक जी हो, गोपाल शेट्टी जी हो, विनोद गावड़े जी हो, सुनील राणे जी, हेमेंद्र मेहता के संजय उपाध्याय जी, सभी लोग अगर हम अच्छे से यूनिटी पे रहेंगे तो हमारे इधर विकास का काम होगा। उसका पूरा क्रेडिट हमारे राजेश झा जी। अरे वाह भाई, क्या बात है। देखिए राजेश झा के बारे में कितना इन लोगों ने बोल दिया। बहुत एक प्रकार से जो नगर सेवक, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, ये तो मैं भी समर्थन देता हूँ कि जो जिस तरह से आपने फेरी वाला मुद्दा का, ये ठीक है, हम भी अपने मलाड विधानसभा में रहते हैं, मगर हम भी मलाड विधानसभा में रहते हैं, हम भी अपने आमदार से अपेक्षा रखते हैं, अपने खासदार से अपेक्षा रखते हैं। जिस प्रकार से संजय उपाध्याय जी ने वाइन शॉप के खिलाफ अभियान चलाया है, कि जिस तरह से रोड पे लोग खुलते हैं, गाड़ी में बैठ के भी मैंने जिस समय चल रहा था सभा, उस समय भी उन्होंने बोला कि ये गार्डन में कोई दारू नहीं पी सकता है। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि रोड पे चलने के लिए लोग परेशान थे, फुटपाथ पे चलने के लिए परेशान थे। भाई साहब ने भी बताया कि अगर उनका 10 रुपया लोगों का बचना शुरू हुआ, क्योंकि ट्रैफिक लोग घूम के जाते थे, वो उठाने कभी 60 पर पहुँच जाते हैं, उनका 10 रुपया हर, ये सबसे बड़ी सीख है। आज उनके को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संजय उपाध्याय को, जिस तरह से उन्होंने बड़ी अच्छी सोच रखी कि हमारा सबसे बड़ा, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, जैसा कि मेरा अनुभव के हिसाब से, कि सबसे बड़ा काम बहुत गोपाल शेट्टी साहब ने कहा था, मगर इस तरह से जो ये काम उनके दिमाग में आया और उन्होंने लिया, इसके लिए मैं उनका, जो ये पूरी टीम कराटे सिखाने का काम करते हैं, उनके आज गुरुजी यहाँ पे हम लोग का जो हम एक बहुत पवित्र संबंध होता है कि हमारे में एक कहावत है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे उपाय बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से बड़ा भी जिसका स्थान दिया जाता है वो गुरु का है। आज कराटे के जो गुरु यहाँ पे 1 2 3 4 की संख्या में खड़े हैं, और ये जो उनकी टीम है, आज ये उनके शिष्य हैं। आज ये जिस तरह से एक द्रोणाचार्य जी गुरु जी थे, तो अपने प्रशिक्षण अर्जुन को दिए थे, एकलव्य को दिए थे, किसको कितने लोगों को दिए थे। आज ठीक आज ये जो गुरुजी हमारे बीच में है, अपने बच्चों को, अपने हमारे ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको सुसूचित कर रहे हैं कि आप सुरक्षित रह सकते हैं, आपको कोई हाथ लगाना चाहिए, अपनी बॉडी को अपने सेफ रख सकते हो, अपने परिवार को सेफ रख सकते हो। इस तरह का प्रशिक्षण आज जिसको प्रशिक्षण देना बहुत जरूर। मैं धन्यवाद, हमारी बेटी भी हमारी एक प्रकार से हमारी बेटी के समान है, वो भी एक गुरु के रूप में जो लड़कियों को प्रशिक्षण देने का काम करती है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज हमारी बहन बेटियों पर जिस तरह से जो समाज के कंटक लोग हैं, हाथ शरीर डालने, छेड़ाखानी जैसे काम करने को, मगर ये हमारी बेटियां मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा प्रशिक्षण ले रही हैं। आइए हम पहले जो सीनियर गुरुजी हैं मैं उनसे जानने की कोशिश। सर, आपका सम्मानित किया गया है, आपको आज आमदार खासदार, और आपकी बहुत पसंद जीत आपके द्वारा और आपके बच्चों को कैसा लगा सर? एकदम मस्त लगा सबको हमारे तरफ से, और हमको ये मौका दिया वो हमारे राजेश झा जी है, गोल्डन क्रीड़ा मंडल की तरफ से, उन्होंने ये मौका दिया हमको, और हमारे सभी बच्चों को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि ये मौका में आए सब, और आमदार खासदार उनके हाथ से हम सबको सम्मानित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, कितने बच्चों को किया गया? अभी तो फिलहाल 10 बच्चों को अभी किया है हमने, और इसके पहले 1 महीने पहले हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, उसमें 60 बच्चों को हमने सम्मानित किया था। 30th यूरो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करके 33 मेडल लाए इंटरनेशनल कंपटीशन में। अच्छा, इस तरह से जो आप बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, कितने वर्षों से आप प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं? अभी ये 8 साल से मैं दे रहा हूँ। सर, कैसे लग रहा है आज इस तरह से आमदार और खासदार के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जनसेवक ने यह भी कहा कि ये बच्चों को प्रशिक्षण देने वाले गुरु को जितना भी खर्चा लगेगा वो मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। कैसा लगा आपको? जी बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगा कि वो उतना समय निकाल के आए इधर हमारे पास, और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली कराटे के बारे में, और बहुत कुछ उन्होंने नॉलेजेबल चीज़ें शेयर की कि कराटे क्यों होना चाहिए, कराटे का महत्व बताया उन्होंने, और उन्होंने हमारे बच्चों को बेल्ट दिया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सर, कैसे लगा आपको जिस तरह से आप प्रशिक्षण, कितने वर्षों से आप सर आप प्रशिक्षण दे रहे हैं? मैं जब 6 साल का था तब से इन सर के पास सीख रहा हूँ, और आज मैं 17 साल का हो गया हूँ, अब तक मैं इन्हीं सर से सीख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें मुझे इतना ज्ञान दिया कि मैं आज वाइट बेल्ट से इस ब्राउन 1 बेल्ट तक पहुँचा हूँ, वो इन्हीं की वजह से पहुँचा हूँ। अच्छा, बेल्ट की जो होती है उसके बारे में बताइए।
कैसा कैसा बेल्ट, एक बेल्ट का, ये कौन से बेल्ट का क्या महत्व होता है? अभी शुरुआत तो कराटे वाइट बेल्ट से होता है। हाँ। वाइट बेल्ट से जब बच्चा येलो बेल्ट में जाता है तो उसका एक बेसिक एग्ज़ाम देना पड़ता है। अच्छा। उस एग्ज़ाम में फिजिकल और मेंटल दोनों एग्ज़ाम होता है। उसमें फिजिकल में पुशअप, पुलअप, रनिंग, ये सब स्टेमिना फिटनेस का ट्रेनिंग होता है। हाँ। और वो ट्रेनिंग में अगर वो सक्सेस किया उसके बाद उसको हम येलो बेल्ट में ग्रेड करते हैं। मैं तो अपने बेटी ही बोलूँगा क्योंकि मेरी बेटी के समान है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज हमारी ये बेटियों को, छोटी बेटियों को भी आप प्रशिक्षण दें, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड लग रहा है कि संजय जी आए और गोपाल शेट्टी जी आए इधर, और उन्होंने प्रोत्साहन दिया कराटे के लिए कि सबने कराटे करना चाहिए और सेल्फ डिफेंस करना चाहिए बराबर से ऐसा, और खुद का डिफेंस करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूर्वी महानुभव। पूर्वी महानुभव। मगर कैसा तुम्हें बेटी ने ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से ये बेटियों को क्या क्या प्रशिक्षण देती है, आप कैसे ये क्यों प्रशिक्षण देती है, आप बताइए। खुद का रक्षण करने के लिए और बचाव करने के लिए। हाँ, देखिए, मैं ये क्रॉस क्वेश्चन किया, मैं सोचा था सादा बेटी नहीं बोल पाएगी, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्वी बेटी को कि उन्होंने, मैंने बोला आप क्यों सिखाती हैं, ये बच्चों की क्या ज़रूरत है सिखाने की, मगर उन्होंने कहा कि मैं अपने को बचा के, अपनी सुरक्षा की, जिस तरह से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को। मैं मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से, जस्टिस 24 की तरफ से, दोनों चैनलों की तरफ से मैं अपने ये पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। मैं ये बेटियों को, ये हमारे बेटे, इनके माता पिता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिस तरह से अपने बेटियों को सुरक्षित, एक प्रकार मैं तो ये धन्यवाद दूँ मैं चैनल से, मैं सभी अपने दर्शकों को और सभी पूरी टीम को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, सर से मैं आग्रह करूँगा कि जो आपकी फीस है वो नॉर्मल रखें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी माँ बहन बेटियाँ जो भी इसका प्रशिक्षण लें, क्योंकि आज डिफेंस मतलब यार अपने शरीर को सेफ रखना, अपने परिवार को सेफ रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इनको प्रशिक्षण दिया तो हमें किसी रिवाल्वर की, बंदूक की और पुलिस की, सिपाही की, किसी की ज़रूरत नहीं। ये हमारी बेटियाँ खुद अपने आप उसको सबक सिखा देंगे। जो मनचले होते हैं, जो आज के, उनको बहुत एक प्रकार से हम पत्रकारिता की भाषा बोलते हैं, जो मनचले हैं, टपोरी लोग के किस्म के लोग रहते हैं, हमारी बेटियां चलती है, कुछ न कुछ कमेंट करते हैं, तो उनका कमेंट देने के लिए ये बेटियां हमें। कैसा लग रहा है बेटी आप लोगों को, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना। आज सम्मान आप लोगों को मिला तो अच्छा मिला? हाँ। लगा आपको? हाँ। कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा। नहीं छुपो मत, आपको अच्छा लगा ना आपको? हाँ। थैंक यू। देख लिया, ये बच्चे भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा, और मैं यही कहूँगा, मैं अपने व्यूअर को, सभी दर्शकों को, जहाँ भी कराटे सिखाया जाए वहाँ पे जरूर अपने बच्चों को, हम बेटियों को, बच्चों को रिवाल्वर देने के बजाय, तलवार थिमाने के बजाय, त्रिशूल थिमाने के बजाय उनको ऐसे प्रशिक्षण देने वाले गुरु के शरण में भेज दीजिए। ये खुद आपके बच्चे और आपकी बेटियां ऐसी प्रशिक्षित हो जाएंगी कि तुम्हें बंदूक, रिवाल्वर या अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पुनः पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए उनको नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पार्टी की नई युवा पीढ़ी जो गोपाल शेट्टी साहब और संजय उपाध्याय जी के आशीर्वाद से अभी 1 महीने 15 दिन पहले वार्ड क्रमांक 14 का वार्ड अध्यक्ष। क्या पहले मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ, क्या कुछ कहेंगे आप? आम पब्लिक को जब मैं लगे पुलिस स्टेशन और कोर्ट वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते थे अपनी गाड़ी से। आज आप रेस्ट में जाइए, सब देखिए, पुलिस स्टेशन के दोनों गेट खुल गए हैं। पहले एक ही गेट से लोग जाते थे, दूसरी तरफ से भी, और कोर्ट में सब जाने के लिए आज गाड़ी से, अपनी खुद की गाड़ी से लोग कोर्ट में जाते हैं। वकील साहब हमारे बीच में है, वकील साहब बताएंगे कि कितनी सुविधा लोगों को हुई है कोर्ट में। धन्यवाद। मैं वार्ड अध्यक्ष साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखो, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही चमकदारी उन्होंने शुरू कर दिया, और जैसा कि संजय उपाध्याय साहब को आमना कहते हो, देखो जब अपना पक्ष रखने वाला, अपनी लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई नेता अपने साथ में, जिस तरह से संजय उपाध्याय जी, अब ये जो हमारे ये यूथ है, ये सेना, ये भारतीय जनता पार्टी के अफजड़ बनने जा रहे हैं। जब ये इनको ताकत मिलती है तो ये खाद पानी दे करके बहुत और बेतनाब तैयार करने का काम करें। जिस तरह से उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है, जो संजय उपाध्याय ने फेरी वाला मुद्दा उठाया, आज जो लोग वोट में नहीं जा पा रहे थे, अपनी गाड़ी लेकर हमारे वो किस कैसा लगा संजय? हमने देखिए उपाध्याय जी ने जो काम किया, उनकी पहली बात तो एक है कि उनके पंचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिफोर टाइम रहता है कहीं पर भी। नेता हमने बहुत देखा कि संजय उपाध्याय जी का जो पंचुअलिटी है और वो PRO जो पब्लिक रिलेशन है, पब्लिक काफ़ी अच्छा है।
और वो जो मुद्दा ठान लेते हैं उनको क्लियर करके रहते हैं और कंटिन्यू उस चीज़ का फॉलोअप करते हैं। पॉलिटिक्स करना इंपॉर्टेंट है लेकिन उनका फॉलोअप एकदम स्ट्रिक्ट फॉलोअप है। वो किस बात मैं एडवोकेट विक्की शर्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा साहब, जिस तरह से अभी हमारे वार्ड में आपके वार्ड में कहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट तक आपकी गाड़ी जाती है कि अभी भी फेरी वालों को जमा होता है? काफ़ी डिफिकल्टी थी, हम लोग को 10-15 मिनट लग जाता था इंटर पास के बाद। अभी हम गाड़ी लेके निकलते हैं तो 7-8 मिनट में कोर्ट पहुँच जाते हैं। कैसा लग रहा है जिस तरह से आपके आमदार और खासदार ने जो काम किया उससे कैसा लग रहा है? हम लोग तो सभी नहीं कर सकते कि हमको इतना मान सम्मान दो कि हमको उनसे भी यंग युवा है जब भी करते 4 बजे कंधे पे हाथ रखते हैं और नाम लेके बोलते हैं इससे बड़ा हमको और क्या। कैसा लग रहा है सर, आज जिस तरह से गुप्ता शेट्टी साहब जो जन सेवक के नाम से जाने जाते हैं, आज जो मुंबई क्या पूरे महाराष्ट्र के दिल्ली तक उनका नाम पूछता है कि उनको बड़े बड़े पद देने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने कहा नहीं, हम अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास का काम ऐसे जनप्रतिनिधि लेके क्या आज जो खासदार का छोटे लोग का नहीं सुनते, गोपाल सिंह को ऑफिस में बैठ के छोटी बात भी सुनते। जैसे वेंकटेश भाई मेरे बिल्डिंग के काम के लिए लेके गए थे तो उन्होंने सुना भी और उनके ऊपर उन्होंने उनका काम भी किया। अभी संजय उपाध्याय के पास भी लेके उन्होंने भी उसके ऊपर काम किया। धन्यवाद। देखो मैं दर्शकों में बताना चाहता हूँ, आज देखिए ऐसे कार्यकर्ता है जो उनके बताए हुए कामों का जिस तरह से उन्होंने व्याख्या किया। मैं दर्शकों एक बात बहुत बताना चाहता हूँ, जैसा कि ये हमारे भाई साहब ने बताया कि राजेश जी के द्वारा जिस तरह से जब गोपाल शेट्टी के पास पहुँचे थे, गोपाल शेट्टी ने वो बातें सुनी और ठीक उसी प्रकार से एक कार्यकर्ता का पिछले दिनों हाल तोड़ दिया गया, जिसको लेके आज भी गोपाल शेट्टी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही जनसेवक होना चाहिए। कार्यकर्ता की ताकत क्या होता है? नेता होता है। जब नेता सामने खड़ा रहता है, पीछे खड़ा रहता है हर दंजन, तो वो कार्यकर्ता की ताकत बढ़ जाती है। जिस तरह से अभी हम नए जो अपने वार्ड अध्यक्ष उन्होंने कहा, हम संजय उपाध्याय साहब के ताकत से अब हमको बड़ी ताकत मिली है। हमें विश्वास है कि हम जो लड़ाई लड़ेंगे उसमें उनका योगदान रहेगा। अभी देखो उनका स्वागत समारोह हो रहा है। गोल्डन क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष और राजेंद्र नगर के एकता के सूत्रधार आदरणीय राजेश झा जी, विधानसभा में वार्ड क्रमांक 14 के नया अध्यक्ष धर्मवीर ठाकुर जी